क्या साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली ये गंगा स्नान इससे कुछ बेनिफिट होता भी है? क्या इसका कुछ लॉजिकल भी ये है? जो बहुत सारे लोग होते हैं टीका इधर लगाते हैं, उंगली भी इधर ही रखी जाती है, आशीर्वाद देते वक्त भी थोड़ा हाथ ही रहता है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कहीं ना कहीं फोरहेड या हेड का बहुत कुछ लेना देना है। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या ये आशीर्वाद से लेके, तिलक से लेके, टीका से लेके, इसका भी कुछ साइंटिफिक कुछ है या बस ये ट्रेडिशन चल रहा है? अभिषेक सर, आपका ना ऑब्जर्वेशन बहुत शानदार है। आपकी बायोलॉजिकल एज आप रोक सकते हो। यहाँ हमारी 2 ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करती है एज पर न्यूरो साइंस। वेगस नर्व है क्या? क्योंकि आपने 2-3 बार रेफरेंस दिया, तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड। ये वेगस नर्व के लिए कौन सी एक्टिविटीज, फूड या जो भी है, ये सारी चीजें अच्छी कौन सी होती है? बिकॉज इतना समझ में आ गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी का वेगस नर्व सबसे फिट एंड फाइन है, उनकी लाइफ में क्या मिरेकल्स फॉर दैट मैटर वो देख सकते हैं? मिरेकल्स होंगे, वो हमेशा स्लीप इज एन इशू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज टाइम। स्लीप का पर्पस क्या है पहले तो वो समझते हैं। हेलो दोस्तों, आपका एक और बार स्वागत है। समय आपका मैं कभी व्यर्थ नहीं करता हूं, क्योंकि हम पॉडकास्ट नहीं ज्ञान कास्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैं लेके आया था पीक परफॉर्मेंस कोच विकास जी को अपने साथ, और आपने इतना प्यार दिया, इतना लाइक्स दिया। अभी तक नहीं देखा है, जाके उस वीडियो को जाके व्यू करो भाई। वैसे हो नहीं सकता आपने नहीं देखा, और अगर देखा है तो कितने सारे लोगों ने पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू बोला हुआ है। तो प्रचंड गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस में हम इधर आ चुके हैं, एयर कंडीशनर के अंदर बैठे हुए हैं, और हमारे साथ है विकास जी। कैसे हैं विकास जी? बहुत बढ़िया सर, शानदार। बहुत बढ़िया। सीधे मुद्दे पे आते हैं। जी सर। गर्मी का मौसम होता है, सबसे ज़्यादा लोग नॉर्थ जाते हैं, और वहाँ पे करते हैं गंगा स्नान। जी। अब जब गंगा स्नान करते हैं हमारे इसमें, इसको बहुत लोग रिलीजियस कंटेक्स्ट से मैच करते हैं कि भाई गंगा स्नान किया तो पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे जितने भी पापी दोस्त हैं वो तो चले ही जाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली ये गंगा स्नान, या लेट्स नॉट मेक इट अ रिलीजियस थिंग, बट इन जनरल सबके उसमें कहीं ना कहीं होता है, सारे हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप स्नान लेते हैं, क्या इससे कुछ बेनिफिट होता भी है? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब मैंने ये सुना था कि गंगा जाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो हम थे ब्रेन के स्टूडेंट। मैं कहा कुछ तो लॉजिक होगा, हमारे जो पूर्वज लिख के गए कुछ तो लॉजिक होगा, तो हम लगे उसको ढूंढने। तो इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। जो उसके मिनरल बेनिफिट्स हैं तो मिलने ही मिलने हैं, उसके अंदर बहुत सारे, वो हिमालय से आ रही है तो वो तो है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कहा गया कि गंगा में जाने से पाप धुलेंगे? एक्चुअली में हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है सर, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व? वेगस नर्व आजकल तो वो ट्रेंड में है जी। इतनी इंटरेस्टिंग है। आपकी पूरी बॉडी को चलाने के लिए, आपको फ्लाइट और फाइट के मोड से बाहर निकालने के लिए, आपको काम रिलैक्स करने के लिए, इनफैक्ट आपके कॉग्निशन पावर को बढ़ाने के लिए, सोचने समझने की ताकत बढ़ाने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को पीक पे ले जाने के लिए वो काम करती है। वो हर आपके बॉडी के सेल से बात करती है। उसका एक्टिवेट रहना बहुत जरूरी है। वो जितना वो डल होगा, जितने भी आपके आसपास लोग ऐसे होंगे ना जो एंजाइटी में रहते हैं, डल रहते हैं, उनसे लोगों का बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि उनकी वेगस नर्व प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, उतना सपोर्ट नहीं कर रही होती। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक बहुत सुंदर शानदार गाड़ी है, BMW है, लेकिन चलानी नहीं आती तो हीट कर जाती है और पहले गियर में आप भगाए जा रहे हो। तो ऐसे ही हम बॉडी को यूज कर रहे हैं। वेगस नर्व को अगर आप एक्टिवेट करना है तो बहुत सुंदर तरीका है, कोल्ड वाटर बाथ। ठंडे पानी से नहा लो, ठंडे पानी से मुंह पे छींटे मार लो। इनफैक्ट मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा, आप करके देख लेना चाहिए आज। जब आप एक बर्फ लो, बर्फ के अंदर पानी डालो खूब सारा, उसके अंदर खाली मुंह डाल लो, इससे आप कुछ क्षण के लिए थॉटलेस हो जाते हो। पास्ट से बाहर आ गए, फ्यूचर की चिंता नहीं रही, प्रेजेंट में आ गए। ये शास्त्रों में कहा गया है, आप जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना मजे में रहोगे। और साइंस क्या बोलती है? साइंस में इसके बाद अगर आपका MRI स्कैन किया जाए तो आपका हार्ट बीट स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यानी कि कैसा इतना इंटरेस्टिंग फेज बनता है कि आप धीमे हो चुके हो और फोकस्ड हो चुके हो, सिर्फ एक ठंडे पानी के छींटे मारने से। अब आप गंगा में जब जाते हो, गंगा में जैसे डुबकी लगाते हो, मुझे एक व्यक्ति बता दे उस डुबकी के बाद उसके सांस ऐसे हो जाती, बिल्कुल रुक बिल्कुल जाता है सब कुछ। तो बिल्कुल। उस टाइम पर आप चिंता मुक्त होते हो। तो शास्त्रों के अनुसार आपको मिनरल बेनिफिट मिल गए, दूसरा आप चिंता मुक्त हो गए, वो चाहते थे। और यहाँ देखा जाए तो वेगस नर्व ने आपकी हार्ट बीट को काम रिलैक्स कर दिया, एक्चुअल पे ले आया, वो आपको हर तरह से रिलैक्सेशन पे ले आया। अब आप पीक पे हो किस चीज पे, कि आप एक्चुअल में जैसे हो उतनी ही पावर लेके अब बैठे हो, क्योंकि अब आपके पास पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है,
और बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, ब्रेन आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। वाओ, तो गॉट इट, एक वाओ। सिर्फ एक स्नान से, तो अब आप डेली इस गर्मियों में सिर्फ बर्फ के पानी के छींटे मारिए हाय हाय और हाय, आनंद मोक्ष में आनंद। चले जाइए। वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ था कि हम हर चीज़ को सिर्फ रिलीजियस कंटेक्स्ट से देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि पूर्वज लोगों का भी उसमें लॉजिक था। सर आप देखो ना, कितने सारे अब सिंगर्स हैं। अभी एक रकुल प्रीत का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, वो आइस में जाकर पूरी डुबकी ले रही हैं, ठंडे पानी में नहा रही हैं। एक मैं सिंगर का नाम बोल रहा हूँ, यूरोप में थे वो, जो अपने शो से पहले वो आइस बात लेते थे। वाह, कॉन्सेप्ट तो था। करेक्ट करेक्ट नो, करेक्ट। आपको एक्चुअली ये एंटी एजिंग है। वेगस नर्व को आप अगर एक्टिवेट कर लो, एक्टिवेट तो है ऑलरेडी, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को आप पीक पे ले जाओ, उसका ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस यूज करो, ओके। तो एंटी एजिंग है वो। आपकी बायोलॉजिकल एज आप रोक सकते हो, ओह, एंड वाओ, दैट्स प्रूवन बाय न्यूरोसाइंस। अमेजिंग अमेजिंग। सो जो लोग उम्र अपनी रोकना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। मुझे एक चीज़ और बताइए इससे रिलेटेड, हमारे जस्ट थॉट आया आपके बताते बताते, जिस तरह से गंगा स्नान करते हैं वैसे ही एक और चीज़ है, क्या इसका कुछ लॉजिकल भी ये है, जो बहुत सारे लोग होते हैं टीका इधर लगाते हैं, उंगली भी इधर ही रखी जाती है, आशीर्वाद देते वक्त भी थोड़ा हाथ ही रहता है, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कहीं ना कहीं फोर हेड या हेड का बहुत कुछ लेना देना है। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, क्या ये आशीर्वाद से लेके, तिलक से लेके, टीका से लेके, इसका भी कुछ साइंटिफिक कुछ है या बस ये ट्रेडिशन चल रहा है? अभिषेक सर, आपका ना ऑब्जर्वेशन बहुत शानदार है, ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। यहाँ हमारी दो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करती है एज पर न्यूरो साइंस। मैं अभी शास्त्रों की बात नहीं कर रहा, न्यूरो साइंस के हिसाब से उसका नाम है पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। इन दोनों का काम है आपको इंट्यूटिव पावर देना, सोचने समझने की ताकत देना, ऐसे ऐसे न्यूरो ट्रिगर करना, सीक्रेट करना, जिससे आप सही तरह, जैसे आप चिंता में हैं तो कॉर्टिसोल निकल रहा है, तो अलग अलग ग्लैंड से निकल रहा है। अगर आप बहुत रिलैक्स हैं, काम है, फोकस्ड हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जॉय की आप बात कर रहे थे, आनंद, सेरोटोनिन की बात कर रहे थे, आप ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे थे, वो सब इन दोनों का काम है। ये रिलेट उससे बहुत रिलेटेड है। तो यहां से आपकी, जिसको बोलते हैं हमारे शास्त्रों में आज्ञा चक्र या तीसरी आंख, तो यहाँ एक मटर के दाने जितना है, इतना छोटा सा है। अच्छा, इनफैक्ट कभी रिसर्च भी हुई है, जब आदमी मरता है तो क्या जाता है शरीर में से? ऑक्सीजन लगा दो, सांसें तो गई है। अब देखा यह गया है कि अभी बहुत सारे रिसर्च है, जब मटर का दाना फ्यूज हो जाता है, ओह, सो यू आर सेइंग पिट्यूटरी जो ग्लैंड ग्लैंड है हमारा वो फ्यूज हो फ्यूज, जाती है, ओह, मतलब कुछ तो निकलता है वहां से। तो वो ग्लैंड को अगर आप एक्टिवेट कर लो, तो इसलिए हमारे जितने बड़े, मैं तो कितना अमेज फील करता हूँ, हमारी बॉडी खुद बताती है कि मैं क्या चाहती हूँ। सर आप जैसे सोचते हो तो कैसे बैठते हो, जब सोचना होता है तो क्या करते हो? मतलब बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग तो होते हैं तो ऐसे इस तरह बैठते हैं, से हो जाते हैं, हाँ है ना? बिल्कुल, हाँ। आपको मालूम हमारे जितने भी कंफ्यूजन होते हैं ना, वो यहाँ स्टोर होते हैं, चिन की तरह से? चिन के। ओह, अच्छा, जब हम बोलते हैं मेरी नहीं किसी कभी ने, सोचा नहीं था, ओके। हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई अगर आपको बोलता है कि यार मेरी बेइज्जती कर दी, हम क्या बोलते हैं? मेरी किसका सवाल है? इज्जत मेरी मेरे नाक का नाक सवाल। का सवाल है, करेक्ट। आपको मालूम है, एज पर न्यूरो साइंस, आपकी शेम कहाँ स्टोर होती है? शेम यहाँ स्टोर होती है। आपकी जो जो किसी ने आपको बेइज्जत कर दिया, आपको ठुकरा दिया, आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको किसी ने ऑफिस में कुछ बोल दिया, आपके घर में किसी ने कुछ बोल दिया, वो यहाँ स्टोर होता है, और कहीं नहीं स्टोर हो रहा। शेम यहाँ, तो हम देखो कैसे बोलते हैं, नाक का सवाल है। इनफैक्ट आपको ध्यान हो, एक रुदाली पिक्चर आई थी, जब भी घर में कोई मरता है, डेथ होती है, तो क्या पीटते हैं? वो छाती पीटते हैं। छाती के पीछे यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड, जहाँ पर दुख, सैरो स्टोर होता है। जब इसको पीटते हैं जोर से, अगर वो स्टोर हो गया तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर पैरालिटिक अटैक आ जाता है। अब मैंने पीटा इसको, तो उस ग्लैंड में जो इमोशन स्टोर हुए हैं, एक्चुअल में स्टोर हुए हैं, क्योंकि है तो न्यूरो ट्रांसमीटर, केमिकल ही तो है। हम कौन है? हम केमिकल हैं। हमारे शरीर में केमिकल अगर निकाल दें, जैसे किसी ने एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट से पूछा कि अगर मैं स्ट्रेस ग्लैंड निकाल दूं बाहर, तो क्या मुझे स्ट्रेस महसूस होगा? नहीं। नहीं होगा। अगर किसी को हैप्पीनेस वाला ग्लैंड बाहर निकाल दें, डोपामाइन अगर सीक्रेट करना बंद कर दें, नहीं तो होगा। उसको मजा ही नहीं आएगा। ओह, तो उसको करेक्ट। फिर क्या, डोपामाइन के शॉट्स दिए जाते हैं, जॉय फील कर। नींद नहीं आ रही तो मेलाटोनिन के आजकल कैप्सूल आने लग गए हैं। करेक्ट वाई? करेक्ट। मतलब आपके वो सीक्रेट वहां से होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर दुख हमारा स्टोर है। तो जब हमारे सर पे कोई हाथ रखता है, तो हमारा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। डैम,
ओके। ये इतना प्यार है। वाओ। आप सोचो आपकी मम्मा जब आती है आपके जी जी पास, जी 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 ऐसे जी। प्यार से बात करती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई अगर आता है हमारे कंधे पे हाथ रखता है, यहाँ एक इतना से हाथ रख दिया यहाँ पे कोई, जैसे मैं आ गया हूँ अभिषेक भाई के, अगर ऐसे गर्दन पे हल्का प्रेस, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है बिल्कुल। आपके वेगस नर्व एक्टिवेट रहती है। भाई साहब ये मतलब इतना, तो मुझे थोड़ा सा समझाइए, वेगस नर्व को ही हम थोड़ा सा एक पिवटल रखते हैं आज के इसमें, क्योंकि आई नो मैं जितने सवाल इस पे अब करने लग जाऊंगा तो शायद ये एपिसोड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जितना इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है लोग इसके बाद पार्ट 3 भी लिखेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लिखेगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले एक सिंपल भाषा में लोगों को हम समझाते हैं जो साइंस के बैकग्राउंड के भी नहीं है, वेगस नर्व है क्या, क्योंकि आपने 2-3 बार रेफरेंस दिया तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड। एक एक ऐसी नाड़ी है, या इसको सिंपल समझते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसको हम नारद मुनि बोलते हैं, जिनका काम है भगवान का मैसेज देवताओं तक, मनुष्यों तक लेके आना। कि उनके बीच में बात कौन कराएगा? बात कराने के लिए नारद मुनि थे, जो हर बात को इधर से उधर लेके जाते थे, जिनका काम था। तो आपके बॉडी के हर सेल से बात करने के लिए, उसको सही रखने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको परफॉर्मेंस उसकी पीक पे ले जाने के लिए, तो वेगस नर्व का काम है। तो आपके वो हर अंग से जुड़ी हुई है, चाहे लीवर हो, चाहे आपके कान हो, आपकी आंखें हो, आपकी किडनी हो, आपका हार्ट हो, इवन आपका टू, आपके पैर का अंगूठा हो, वो उसके ब्रांचेस हर जगह तक हैं। और जब हम डल फीस करते हैं, बिल्कुल एकदम लो हो जाते हैं, तो हमारी वेगस नर्व को अगर हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली ढंग से यूटिलाइज कर लें, तो आप हमेशा हाई एनर्जी में रहेंगे। जैसे मैंने आपको देखा, आप फ्लाइट से आए, आते ही आप एक पॉडकास्ट कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा आपने एक मीटिंग ले ली है, फिर वापस वो आए, क्योंकि उससे पहले आपने एक बात बताई थी कि मैं इसके बाद एक जॉय के लिए जाने वाला हूं, तो वेगस नर्व आपकी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। फिर आपने जो फूड लिया, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें, तो वो सारे के सारे काम के हैं, आपने वेगस नर्व को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूज किया। ओके। तो वो आपके ब्रेन का ड्राइवर सो है। मुझे फॉलो अप क्वेश्चन इस पे ये है कि ये वेगस नर्व के लिए कौन सी एक्टिविटीज, फूड या जो भी है, ये सारी चीजें अच्छी कौन सी होती है, बिकॉज इतना समझ में आ गया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये भगवान जी से नारद मुनि के थ्रू हाँ, हमारे देवताओं तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, इंसानों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। सो वेगस नर्व के लिए क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं और क्या क्या चीजें बुरी होती हैं, ये भी बताइए। जैसे ब्रेन और बॉडी के सेल्स में, जैसे आप जब सोते हैं, हम हमारे सोने का पर्पस क्या होता है? हमारी बॉडी तब रिपेयर करती है। हमारी बॉडी कितनी पावरफुल है, हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है अगर हम प्रॉपरली अपनी हेल्थ का, बॉडी का ध्यान रख लें, क्योंकि हमारे सेल के पास पावर है उसको रिपेयर करने की, नया बनने की। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि हम बीमार हो जाते हैं? कैसे पॉसिबल है कि एक बीमारी, जब हम एक तरफ बोल रहे हैं कि 35 दिन में हमारी स्किन चेंज हो जाती है, न्यूरो साइंस बोल रही है, मेडिकल साइंस बोल रही है, फिर हम एक बार डायबिटिक हुए तो बार बार डायबिटिक क्यों है? मेरे तो सेल चेंज हो गए, क्योंकि मेरी मेमोरी स्टोर हो गई। मैं एक बार कैंसरस हो गया, दोबारा कैंसर क्यों हो गया? मेमोरी स्टोर होगी, या मेरे बिलीफ सिस्टम में कहीं बैठ गया, या मैंने प्रॉपरली उस नर्व को यूज नहीं किया। ओके। मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक तरफ मैं कह रहा हूँ सेल चेंज हो रहा है, एक तरफ मेरे को वही बीमारी, इनफैक्ट हम ये बोल रहे हैं कि डीएनए में चली गई। करेक्ट। ये कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए है क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर नर्व सिस्टम पे काम नहीं किया। हमें डेली, जैसे डेली नहाना जरूरी है ताकि मेरी बॉडी से गंदगी निकल जाए। मैं अगर कितने भी अच्छे दांत लेके बैठा हूँ, 4 दिन ब्रश ना करूँ, तो मेरे को नजदीक नहीं आने दोगे कोई भी, सब भगा दें, भाग, स्मेल आ रही है। सेम विद द बॉडी सेल्स, उसकी क्लीनिंग करने के लिए उसका काम है वेगस नर्व। वेगस नर्व का काम है आप तक सही इंफॉर्मेशन, फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन लेके जाना। लेकिन हमने इसको साइड में रख दिया। कैसे साइड में रख दिया भाई? हम जब पहले नहाते थे तो गाना गाते थे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और आज कैसे नहाते हैं? भाई लेट हो गया तो गाली हाँ पड़ेगी हाँ 1 मिनट में। और दूसरा, आजकल हमारे बाथरूम में गीजर लग गया है, हम बहुत ही टेम्परेचर ऐसा लेकर कर देते हैं। तो अगर सिर्फ हम ठंडे पानी से नहा लें, हमारा प्रॉब्लम शुरुआत वहां से कर लें हम। ओके। उससे भी पहले अगर शुरुआत कर लें नहीं नहाना, तो सिर्फ ठंडे पानी से मुंह धो लो। ये विंटर का हैक है, ठीक है। हाँ, ये आप कर लिया तो आपके लिए मतलब रामबाण है ये। ठीक ठीक है, है, ठंडा पानी। ठंडा पानी आप ठीक इसको है। यूज करो। दूसरा बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब मौका मिले, आपकी यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसका नाम है थाइमस। ठीक है, यहाँ इस हड्डी का भी एक नाम है। इस हड्डी पर अगर आप रखोगे हाथ, अगर देखा जाए तो ये निप्पल से बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, यहाँ आगे। इसके साइड में सिर्फ इतना सा, थोड़ा साइड में, दोनों फिंगर से आप टैप कर लो। आप अब आप चाहे अभी टैप करके देख लो, यू फील इजी। अगर इफ लाइक यू आर इन हरी,
आप जल्दबाजी में हो, आप परेशान हो, या आपकी मीटिंग है, आपने खाना खाया और आपको पता है मेरी तैयारी नहीं है, क्या जवाब दूंगा, स्ट्रेस आ रहा है, छाती एकदम भारी हो रही है, टैप कर लो। ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो मूवी थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें जब वो अपने मेंटर से मिलता है तो वो एक्शन ये वाला करवाते हैं, तो आई थिंक कुछ इसी उन से हाँ गॉट इट। आपके जो डर है, फोबिया है, वो हाँ यहाँ स्टोर है। करेक्ट करेक्ट अब मैंने करेक्ट। यहाँ कर लिया तो मेरा छाती भारी है, जितने भी ऑडियंस आपको अगर छाती भारी लगती है ना, तो ये टैप करो। वाओ। कम बैठे, अच्छा मैं मेरे को आपसे मिलना है, मेरे को एक चिंता आ रही है, पता नहीं अभिषेक सर क्या आप पूछेंगे, टैप कर लो। तो थ्री मूवी में हमारा एक था ना, ऑल इज वेल, तो ये यहाँ पर हम जब टैप करते हैं, इसको हम बता रहे हैं मेरे अंदर से डर फिजिकली निकल रहा है, मेंटल नहीं, ये साइकोलॉजिकल नहीं है। साइकोलॉजिकल तो आपको सपोर्ट मिल रही है क्योंकि आप अफर्मेशन बोल रहे हो, लेकिन टैप करने से जो मेरे इमोशंस यहाँ जमा हुए, जो मेरे भारीपन जमा हुआ, वो बाहर निकल गया। और जब बाहर निकला, आई फील रिलैक्स, आई फील चिल। तो वही इस ब्रेन का, इस वेगस नर्व का, देखो ब्रेन के पास मैसेज बॉडी तक जाना है, बॉडी से मैसेज मुझे हाथ हिलाना है, कैसे पता लगेगा, मैंने बोला हाथ हिलाना है, तो ब्रेन के पास मैसेज क्या कि एक्शन लेना है, एक्शन किसने लिया, बॉडी ने लिया। बॉडी ने। तो ये जो स्पीड है, ओके ये स्पीड कौन बढ़ाएगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर कौन है, वेगस नर्व। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब दुर्भाग्यवश लोग पैरालिटिक उसमें चले जाते हैं तो इनका वेगस नर्व शायद ढंग से फंक्शन नहीं कर सकता, क्या मैं कह सकता हूँ? ये कुछ पार्ट तक टू होगा, सम एक्सटेंट। कुछ, हाँ, लेकिन एक्चुअली ब्रेन का तब उसमें रोल है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पे एक थ्योरी आई थी, थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। डॉक्टर रॉजर स्पैरी थे, 1981 में उनको नोबेल पुरस्कार में मिला है। ही इज द पर्सन जिन्होंने एस्टेब्लिश किया देयर इज अ टू ब्रेन पार्ट्स, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और कैसे किया उन्होंने, रिवर्स इंजीनियरिंग से। जितने भी हेड इंजरीज वाले लोग थे उनकी केस हिस्ट्री उठाई, 2-5 नहीं, बहुत सारी, और फिर कहाँ कहाँ चोट लगी, जैसे मान लो किसकी यहाँ चोट लगी है तो कौन से बॉडी पार्ट पे इम्पैक्ट हुआ, तो रिवर्स इंजीनियरिंग से उन्होंने स्टैब्लिश किया कि कौन सा ब्रेन पार्ट किससे कनेक्टेड है, और ब्रेन के 2 पार्ट है, स्प्लिट ब्रेन थ्योरी बोलते हैं इसे। ही इज अ पर्सन। उसके बाद तो फिर रेवोल्यूशन ही आ गया ब्रेन पे जब काम होने लगा। तो दैट इज अ पावर ऑफ, कि अगर आपको पता होता है ब्रेन कैसे काम करता है तो आप सही तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। नॉलेज इज पावर, ये यहाँ पे प्रूव हो रही है। तो मैंने 2 चीज़ें तो समझ ली, कोल्ड शावर ले लूँ और दूसरा है जो टैपिंग्स के आपने बता दी। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जब भी आपने कभी नोट किया हो कि जब आप स्ट्रेस में, तनाव कहाँ सबसे पहले महसूस होता है, कंधों पे, करेक्ट, शोल्डर पे। करेक्ट। तो यहाँ पे एक नर्व है, ये कान से एकदम नीचे आ रही है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। इसको सिर्फ हल्का से आप बैठे बैठे ऐसे भी प्रेस कर लोगे, या आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसको बोले हाँ हल्का सा सिर्फ प्रेस कर फ्रेंड करेगी तो फिर कहीं और निकल जाएगा चीज़ें, बट ठीक है। हाँ तो ये भी आपको रिलैक्स करती है और आपकी हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करती है, जो कि आपकी होनी चाहिए 60 के आसपास। अगर वो 90 के आसपास है तो यानी कि पंपिंग फास्ट हो रही है, हार्ट को बहुत फास्ट काम करना पड़ रहा है, तो आपका प्रोसेसर हीट हो रहा है। किड्स में शायद ज़्यादा तेज होगी, छोटे बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता वो है इनफैक्ट मैं ये कहूँगा उनको ज़्यादा फायदा होता है। कैसे, जैसे कई बार बोलते हैं ना, इतने में एथलीट्स हैं जैसे उसैन बोल्ट हैं, वो जब फास्ट भागते हैं तो वो तो 250 तक चली जाती है, लेकिन जब वो रिलैक्स करते हैं तो पूरे 24 घंटे में कितनी देर भागेंगे, 1 घंटा मैक्सिमम, लेकिन जब रिलैक्स करते हैं तो 40 तक आ जाता है। ओहो, तो वो उल्टा प्रॉपरली उन्होंने उस पूरी बॉडी को यूज़ किया, तो वेगस नर्व कैसी होगी उनकी, फुल्ली फंक्शनल हो गई। ब्रेन कैसा हो गया, फुल्ली फंक्शनल। बॉडी कैसी होगी, इसलिए वो एथलीट ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आप उठा लो केस हिस्ट्री, सारे एथलीट्स कैसे मिलेंगे आपको, क्योंकि उनको पीक परफॉर्मेंस में, यानी कि उन्होंने हार्ट को वहाँ तक ले गए जो उसकी मैक्सिमम पावर थी। तो हार्ट को हैबिट क्या होगी, यहाँ तक तो मैं फाइट कर सकता हूँ। अब किसी को साइलेंट अटैक आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि उसके हार्ट को आदत ही नहीं है, थोड़ा सा भी हार्ट बीट ऊपर नीचे हुआ वो ब्रेक डाउन हो जाता है। गॉट इट। सो मुझे ये चीज़ बताइए, आज जो हमारे ऑडियंस हमको व्यू कर रहे हैं, इसको और थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाते हैं। कुछ एक्सरसाइज अगर हम करवा सकें, कुछ टेक्निक, तो वेगस नर्व के अराउंड ही आज अगर हम इसको थोड़ा सेंट्रिक रखते हैं, अगर कुछ टेक्निक्स हैं जो वैल्यू ऐड करेंगे हमारे ऑडियंस के लाइफ में, तो इट वुड बी रियली ग्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन रिनाउंड, अंडररेटेड। हम सब ने सुना नंगे पाँव चलना चाहिए, लेकिन अगर आप क्यों चलना चाहिए, इसका रीज़न भी तो चाहिए ना। आपकी बॉडी में पॉजिटिव आयंस होते हैं और ज़मीन में, धरती में नेगेटिव आयंस हैं। जब आप नंगे पाँव चलते हो तो अर्थिंग होती है। अब जब अर्थिंग होती है तो आपके जब नंगे पाँव या तो रॉक पे, यानी कि फर्श पे, ज़मीन पे, मिट्टी पे, रेत पे या घास पे होने चाहिए, ये आपकी टाइल्स नहीं।
टाइल्स पे कंक्रीट वाले टाइल्स नहीं। क्या क्या आपने बोला, एक बार वापस चारों बता दीजिए। रेत हो सकती है, ठीक है, मिट्टी हो सकती है, ठीक है, घास हो सकती है, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फर्श, फर्श यानी कि जमीन, गॉट इट। कंक्रीट नहीं होना कंक्रीट नहीं। चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, अभी एक नई रिसर्च है, जो गाय का गोबर होता है, ठीक है ना, लोग बोलते हैं ना क्या है फालतू बात है ये तो मैं तो नहीं बोल रहा, न्यूरो साइंस की रिसर्च बोल रही है। मैंने मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन का पर्पस है मैं अपने काम रिलैक्स स्टेट पे जाऊं, यानी कि मैं बीटा पे हूँ तो अल्फा पे आऊँ, डेल्टा पे आऊँ, फिर थीटा पे आऊँ, मतलब मेरी ब्रेन वेव्स चेंज हो। अगर मैंने काउ डंक पे पैर रख के मेडिटेशन किया, एज पर न्यूरो साइंस, मेरा मेडिटेशन का लेवल चेंज हो जाता है, बढ़ जाएगा। मतलब आपका आपका एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा और आपकी ब्रेन वेव्स जल्दी फास्ट चेंज होंगी। ओके, मेरा गोबर पे पाँव रखने से, इतने से सूखा गोबर। सूखा गोबर पे आप पाँव रखो फिर, और ऐसे ही यही रिसर्च हुई, अगर आप घास पर पाँव रखते हो तो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बैलेंस होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं और आप कंफ्यूज हो, समझ में ही नहीं आ रहा, सिर्फ दो काम कर लो, लाइफ में आपको फंसे हो कि ये जरूरी है कि ये जरूरी है, और किसी से पूछने वाली स्थिति नहीं है, तो सिर्फ कंफ्यूजन यहाँ स्टेयर होते हैं, यहाँ स्टोर हो गए, तो यार टैप कर लो, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। वो 2-4 मिनट के लिए पॉसिबल है तो नंगे पाँव हो जाओ बिना सॉक्स के, और फिर टैप करते रहो, यू विल फाइंड कि आप रिलैक्स इजी। अच्छा कितना आसान है, कोई मेडिसिन नहीं खानी, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, और आप देखोगे आपकी हार्ट बीट ना एकदम नॉर्मल, काम, एकदम शांत हो जाएगा मन आपका, फिजियोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, सोचने से और समझने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ इतनी फास्ट आप कर सकते हो 2 मिनट से। अमेजिंग, अमेजिंग, वाओ यार। तो एक हो गया मेरा टैपिंग ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे मेरा कंफ्यूजन है। हाँ, और मैं नंगे पाँव अगर हो नंगे जाता हूँ, सो दैट इज इवन बेटर। ओके, तभी मैं समझूं कि हमारे पूर्वज क्यों बोलते थे नंगे पाँव घास में चलना चाहिए, ज़मीन पे चलना चाहिए। एंड आजकल बिकॉज हर जगह कंक्रीट हो गया है, डजंट मेक सेंस, बट हाँ गार्डन्स तो हैं आज भी। इसका तरीका है, जैसे मैं खुद फ्लैट में रहता हूँ, तो हमने क्या कर रखा है कि एक टब ले रखा है, ठीक है, अब टब में मिट्टी भरी हुई है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे वैसे है गार्डन, नहीं जा पा रहा, तो मैंने पाँव रख दिया उसके अंदर, बैठ गया 5 मिनट अपना लैपटॉप लेके। इवन इफ आई एम स्टैंडिंग या सिटिंग दैट आल्सो वर्क्स, क्योंकि अर्थिंग हो ही रही है। अर्थिंग हो रही है, जुगाड़ निकालने में हम माहिर हैं, तरीका तो निकाल ही लेंगे। हाँ नहीं, मैं ये इसलिए कर लिया क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, तो मैंने जूते खोल के मतलब चलो ग्रास पे चलते हैं। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया साइलेंस रिट्रीट पे भी गया था, तो उदयपुर का बहुत बढ़िया रिसोर्ट था, तो मैंने बोला इससे बढ़िया क्या मौका, मैं तो नंगे पार चल रहा हूँ बढ़िया ग्रास पे। फिर पर तब मेरे दिमाग में यही सोच आई थी कि यार क्यों चलते हैं, मतलब सब लोग बोलते तो मतलब कुछ तो अच्छा होता होगा। नेगेटिव आयंस मिलते हैं, वो आपकी बॉडी में से ना हर तरह का स्ट्रेस निकाल, धरती माँ मतलब जो हर दुख आपकी ले लेगी, तो आपकी बॉडी से जितना भी स्ट्रेस है बाहर निकाल देगी। अब मैं समझ रहा हूँ कि पौराणिक काल में नेचुरल डी स्ट्रेसर्स ही लोगों के पास इतना था, नंगे पैर वो चल रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें। सो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग। सो ये तो हो गया एक टेक्निक। ये टेक्निक जब भी कोई कंफ्यूजन में है तो भैया ये टेक्निक अप्लाई करो, आपका कंफ्यूजन दूर। कोई और टेक्निक? एक टेक्निक है, वो खाली वेगस नर्व पे काम नहीं करती, जो आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा पेन क्रिएट हो रहा है, वो रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्लैरिटी कैसे लेके आऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, लोग मुझसे जुड़ते नहीं हैं, मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे काम टल जाते हैं, इन सब का एक तोड़ है, वो भी 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल है वो। प्रैक्टिकल क्यों है? इसको बोलते हैं स्व अध्ययन, स्वाध्याय, ठीक है ना, स्व का अध्ययन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, जो हमें सिखाया जाता था। लेकिन अगर इतना आसान होता तो इतने बड़े बड़े स्क्रिप्चर शास्त्र लिखने नहीं पड़ते। लेकिन एक चीज़ तो आसान होती है, वो तो लाइक करना। कंटिन्यू। जी 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 जी। तो अब आप जब आपने सारे काम कर लिए हैं, आप अपना, अब पता है आपको सोने जा रहे हो आप, ठीक है, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे लगा दो, ठीक है। आप जब सोने जा रहे हो रात को 1, 2, 3 बजे, जितने बजे मर्जी, अब आपको लगता है कि मैं कहीं स्टक हूँ और अपने आप को ग्रो करना है, ये इंटेंट रखना है बस, स्टक हूँ, ग्रो करना है। हाँ ठीक है। अब आप लेट गए हो तो स्व का अध्ययन कैसे होगा? अब आपने सिर्फ आंखें बंद रख के अपने आप से ऑनेस्ट रहना है कि मैं सुबह 6 बजे उठा, 7 बजे उठा, आंखें बंद हैं। अब आप सिर्फ विजुलाइज करो कि आपने सुबह क्या किया। मैं इतने बजे उठा, उठते ही मैंने क्या प्रणाम किया था धरती को? नहीं किया। ओके चलिए, उतर गया, मैं अपने रूटीन के वर्क किए। जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, मेरी माँ ने मेरे को पीछे से बोला बेटा ध्यान रखना, टाइम पे आ जाना, मैंने जवाब नहीं दिया। अच्छा, मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि ये सामान ले आना, मैंने इसको स्माइल से रिप्लाई नहीं किया। तो आपने इंट्रोस्पेक्ट करते रहना, और क्योंकि खुद के साथ कर रहे हो तो आपकी आंखें बंद हैं और आप ईमानदार हो।
फिर आप जैसे ही सोसाइटी से बाहर जा रहे थे, आपको गार्ड ने बोला सर गुड मॉर्निंग, मैंने उसकी तो स्माइल से देखा ही नहीं, मुझे पता लग रहा है मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ। इससे क्या होगा, मेरा, हम लोग बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करो। जब तक कॉन्शियसनेस में नहीं आओगे तो सब कॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको पूरे दिन का रूटीन पता है, ऑफिस में कलीग ने वैसे कैसे बात करी, और आपको कितनी देर लगी, 1.5-2 मिनट, होगा क्या। अब आपको एफर्ट नहीं लगाने, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस जाग गया है, ठीक है ना, बिना एफर्ट के, और किसी ने बताया नहीं, आपने खुद ने विजुअलाइज किया। अब जैसे ही अगले दिन आप उठोगे, मम्मा ने बोला कि बेटा ध्यान से और शाम को जल्दी, हाँ मम्मा मैं आ जाऊँ, आपके मुंह से अपने आप निकलेगा, आपको एफर्ट नहीं लगाना। वाइफ ने कुछ बोला, आप स्माइल करके जाओगे, शायद उसके फोरहेड पे किस करके जाओगे, बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपको रात को पता था कि मैंने ये गलत किया, मेरे गार्ड को मैंने जवाब नहीं दिया यार, इतने प्यार से बोला था मुझे। तो इससे बोलते हैं बाय नेचुरल आप अपने आप को रीवायर करते हो और अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, और आपका पर्सनैलिटी, आई बैट ऑन दिस पॉडकास्ट, 21 दिन कर लो, आपकी अगर पर्सनैलिटी चेंज ना हो जाए तो मैं ये पॉडकास्ट छोड़ दूंगा। देखो गाइस, इतना बड़ा चैलेंज, 21 दिन करके देखो, यहीं इसी कमेंट बॉक्स में आके बताना आपकी पर्सनालिटी टर्न अराउंड हो जाती। मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे साथ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। स्व अध्ययन करने से, स्व अध्ययन, रात को सोते वक्त आंखें बंद, किसी से कोई बात नहीं करनी, जब आप डीप स्लीप में जाने वाले हो सिर्फ विजुअलाइज करना है, बोलने की भी जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ सही थे कहाँ कहाँ गलत थे, दैट्स इट, बी ऑनेस्ट, रिवीजन करना अपने दिन का, सिंपल, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैंने लोगों को उनकी प्रोडक्टिविटी में, प्रोकास्टिनेशन, इतने बड़े, देखो मिलियन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है प्रोकास्टिनेशन किल करने की, इतने महंगे महंगे कोर्स हैं, 1 रुपए का भी खर्च नहीं होगा, आपका प्रोकास्टिनेशन बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाता है, बाय डिफॉल्ट, बिना एफर्ट लगाए। हैबिट को रिफॉर्म करने के लिए कितने महंगे महंगे कोर्सेज हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हैबिट अपने आप रिफॉर्म कब होगी, जब आपका सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसनेस बताएगी कि यार ये गलत किया है, तो सारा कुछ हो गया। आपने जब स्लीप की बात छेड़ी है तो फिर मैं स्लीप से रिलेटेड कुछ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे जो लोग व्यूअर्स हैं, सबके साथ है, व्यूअर्स क्या बोलूँ, सब जो भी देखेगा जब भी देखेगा, स्लीप इज़ एन इशू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज टाइम। किसी को, कोई बोलता है कि बोले यार मैं 10 घंटे सोता हूँ तो भी पता नहीं मेरे को बड़ा आलस आता रहता है दिन भर, ठीक है। कोई बोलता है कि भाई मैं 4 घंटे सोता हूँ उसमें भी बड़ा एक्टिव हूँ, क्योंकि हमारे पास काफ़ी उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हम 4.5 आवर्स सोते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं 3-4 घंटे सोते हैं, बाकी काफ़ी एंटरप्रेन्योर से बोलते हैं हम एटलीस्ट 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सोते हैं। ये थोड़ा स्लीप एंड ब्रेन का कोरिलेशन थोड़ा आप समझाइए, और ये डिफरेंस भी समझाइए, क्यों कुछ लोग जो, क्या वो सही कर रहे हैं जो से कह रहे हैं कि हम सिर्फ 4 घंटे सो रहे हैं, 5 घंटे सो रहे हैं, या दे शुड स्लीप 8 आवर्स, बिकॉज साइंस भी ना काफ़ी उलझा हुआ है इस पर, तो मैं आपके व्यू समझना चाहूँगा। देखिए, स्लीप का पर्पस क्या है पहले तो वो समझते हैं हम। मैं महंगे से महंगा मोबाइल ख़रीद लूँ, अगर उसके अंदर चार्जर नहीं है तो मेरे मोबाइल कोई काम का नहीं है। तो स्लीप हमारी बॉडी का चार्जर है, हमारे को चार्ज करने का काम करता है। इनफैक्ट आपकी कोई भी बीमारी हो, हर सेल को रिपेयर करने का काम स्लीप का है। स्लीप के 2 पर्पस हैं, ठीक है, एक तो आपको रिचार्ज करना, ठीक है, आपको रिवायर करना, और आपको हील करना। अगर कुछ टूट गया है तो उसको रिपेयर करना, इसलिए इसके 2 चरण भी हैं। एक होता है रैम स्लीप, एक होता है नॉन रैम स्लीप। 8 घंटे की साइकिल इसलिए है, 90 मिनट में हमारी बार बार साइकिल चेंज होती है। रैम स्लीप मतलब जब आपकी आंखें मूव करती हैं, रैपिड आई मूवमेंट, जब आपको सपने आते हैं। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जब आप लेटे, जैसे अब मैं आप बात कर रहे हैं, हम बीटा पे हैं, हम बहुत चिल मार रहे हैं, तो बीटा के बहुत लोअर लेवल पे हैं। फिर आपने कहा चल विकास यार अपन रेस्ट करते हैं, तो आप अपने कमरे में चले गए, मैं मेरे कमरे में चला गया, हम लेटे तो हम अल्फा पे आए, अल्फा से हम जाते हैं फिर डेल्टा पे, फिर जाते हैं हम थीटा पे। तो ये प्रोसेस है आपको स्लीप में ले जाने का। इसी वजह से जब आप सोने लगते हो, अभी 15-20 मिनट ही हुए हैं, आपको आवाज़ आ जाए अभिषेक, तो आप खड़े हो जाते हो। बिल्कुल। क्यों खड़े हो जाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी अभी उस स्टेट में गई है, लेकिन कॉन्शियसनेस है अभी। लेकिन जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो बोलते हैं ना मैं तो 10 बार आवाज़ मारती हूँ, सुना ही नहीं, तब आप दूसरी स्लीप में चले गए हो। वो स्लीप आपको रिपेयर करती है, ब्रेन भी स्लो डाउन हो जाता है। ये कौन सा वाला फेज हुआ, रैपिड आई वाला? ये नॉन रैपिड आई वाला हुआ। नहीं, मैं मेरे को कौन सी स्लीप चाहिए? आपको दोनों चाहिए, दोनों का प्रॉपर साइकिल, इसलिए 90 मिनट में वो साइकिल पूरा होता है। ओ, पूरा साइकिल, एक साइकिल 90 मिनट्स का है, ठीक है। उसके अंदर भी स्टेजेस हैं, फिर M1, M2, M3। अब ये किसी के ब्रीदिंग पैटर्न अगर अच्छे नहीं है, उसको 8 घंटे की स्लीप लगेगी लगेगी। अगर वो सही है
और सुबह जैसे मैं आपको बताता हूँ पता कैसे लगेगा, सुबह उठने के बाद अगर आप डल फील करते हो, बहुत इरिटेटेड फील करते हो कि यार मुझे ना उठने का मन नहीं कर रहा, शरीर थका हुआ है, तो यानी कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न अच्छा नहीं है। मैं चलो इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, अभी देख लेते हैं, ऑडियंस में बता देंगे ना। अब आप हम आंखें बंद करते हैं और मुस्कुराते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, रिलैक्स। सिर्फ आपने 5 लंबी गहरी सांस लेनी है, वो आपकी नाभि तक जानी चाहिए, जाने दीजिए। सेकंड टाइम, रिलैक्स। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड लास्ट 5th टाइम। ऑडियंस आप बताना, ये 5 ब्रेथ करने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है। मैं तब तक अभिषेक सर से बात करता हूँ, क्या महसूस हो रहा है सर? काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। आपको रिलैक्स लग रहा है? आप कमेंट देखना, किसी को स्लीपी लग रहा है, किसी को रिलैक्स लग रहा है, किसी को एकदम काम लग रहा है। एक ही तरह की ब्रेथ ली है हमने, अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों? कहीं तो ऑक्सीजन ही है, क्योंकि मेरी बॉडी की इस टाइम पे वायरिंग कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है। अगर मैं स्लीपी हूँ तो समझ जाना कि मेरी बॉडी अभी हेल्दी नहीं है। ओह, जो लोग सोच रहे हो कि बढ़िया हम तो स्लीपी फील कर रहे हैं। ओके, आपको मैंने अगर ऑक्सीजन ली, मेरी बॉडी के अंदर है क्या? पूरा ऑक्सीजन। ब्रेन में क्या है? ऑक्सीजन। तो एनर्जी मेरे को मिली, तो मेरे को कैसा फील होना चाहिए? एनर्जेटिक, करेक्ट, हेल्दी, करेक्ट। और अगर मैं स्लीपी हूँ तो यानी कि उसको नीड थी, अब आपने दिया है तो इसलिए उसको लग रहा है सो जाऊं यार। आपको लगा मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ, यानी कि आप स्लीपी नहीं हो, लेकिन अभी कमी है। गॉट इट। अब मेरे को मैं एम फिट एंड फाइन, 4 घंटे की नींद मेरी पूरी है, और साइकिल सब बढ़िया, खाना सही है, बॉडी ठीक है, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। वाओ। सेम ब्रीदिंग, सेम विद स्लीप। किसी के लिए स्लीप रिपेयर है, तो जिसकी अगर योगिक ब्रीदिंग है, जो प्राणायाम डेली करता है, जिसके पास पूरी आपकी ये वाला एक नाड़ी है, ये वाली नाड़ी है आपकी, ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जो बैलेंस करके चलता है, बॉडी की हर बात पे काम कर रहा है, तो उसको रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं चाहिए। मैं अगर हर महीने अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहा हूँ तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल। अब रिपेयर नहीं करा रहा हूँ तो भैया 8 घंटे की नींद भी कम पड़ेगी। वाओ, क्या इजी तरीके से समझाया है। गॉट इट। सो मतलब ये फिर ये डिबेटेबल रहने ही दें, मतलब 5 घंटे सोना 6 घंटा, बिकॉज अगर आप उसमें भी हो और योगिक ब्रीदिंग अगर आप कर रहे हो तो इवन 5 आवर्स इज गुड इनफ। इनफैक्ट सर, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो लोग ये जिद करते हैं ना कि सुबह जल्दी उठकर आप सूर्य नमस्कार करो, अगर मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती, हर किसी के अपनी सर्कैडियन साइकिल है, ठीक है। या तो अब डे 1 से वैसे हो, घर में आपके वैसा आर्मी रूल हो, अब नहीं है तो आप अगर अपने आप से ज़बरदस्ती कर रहे हो सुबह उठने के लिए, तो आप इरिटेटेड रहोगे। अलग अलग ही पर्सनैलिटीज़ होती हैं, सुबह उठने वाली अलग पर्सनैलिटी है, दोपहर में अलग है, शाम को उठने वाली अलग है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली आपको प्रकृति का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है अगर आप सुबह उठते हो तो, बट इट डजंट मीन कि जो रात को लेट तक जागते हैं वो सही नहीं होते या हम उनको निशाचर बोल देते हैं ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी साइकिल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो वो भी डिबेटेबल बिना बात के है। अगर आपको हाफ नॉलेज है तो आपको उस पर डिबेट करोगे, सुबह जल्दी उठना चाहिए कि रात को जल्दी सोना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। गॉट इट। वापस आते हैं वेगस नर्व पे। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी का वेगस नर्व सबसे फिट एंड फाइन है, मतलब मैं मान रहा हूँ कि वो इस पॉडकास्ट को देख चुके हैं, हमको फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उनके लाइफ में क्या मिरेकल्स फॉर दैट मैटर वो देख सकते हैं? मिरेकल्स होंगे, वो हमेशा काम और रिलैक्स रहेंगे। आपने एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर किया था आपकी पर्सनल लाइफ का, कि पहली बार जब आप पे कुछ बात हुई तो आपको 3 दिन लगे, करेक्ट। सेकंड टाइम जब आपने किया तो 3 आवर्स में आप बाहर आ गए, करेक्ट। उसके बीच में आपने कितने साल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं? 1.5 साल, 1.5 साल। एम आई राइट? करेक्ट। उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत सारी चीजें थी, बिल्कुल, उसमें टैपिंग भी था, करेक्ट, नोइंगली अननोइंगली, करेक्ट, घास पे चलना भी था, करेक्ट। आपकी वेगस नर्व एक्टिव हुई और आपको क्या लगा, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया। एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी बॉडी अब ट्रेन हो गई, वो पीक परफॉर्मेंस की तरफ चलेगी। बड़े से बड़ा भी झटका आएगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। गॉट इट। तो आप अपने परफॉर्मेंस के पीक पे जाते हो, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप फिर काम करते हो। ओके। आपके रिश्ते सुधरते हैं, आप लाइफ में आनंद की तरफ जाते हो, हैप्पीनेस की तरफ, चीप हैप्पीनेस नहीं। जैसे आपके सामने कुछ चॉकलेट आ गई तो आप उसकी तरफ नहीं जाके, आपके पास ये पावर है उसको ड्रॉप करने की, मैं नहीं खाऊंगा यार, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें, क्योंकि आपने शेयर भी किया था, फ्लाइट के अंदर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, 5 स्टार में जाकर मैं ड्रॉप कर देता हूँ, या नहीं खाना मैंने। ये पावर कहाँ से आई? 4 साल पहले नहीं थी। करेक्ट।
करेक्ट। तो आपकी वेगस नर्व आपको पावर देती है डिसीजन सही लेने की। मेरे ऊपर ही एग्जांपल आ गया। जी आपके रिश्ते सुधार देती है। एग्रीड। आपकी फिजिकल एनर्जी, आप यू फील लाइट, यू फील वेरी, मजा आता है आपको, जॉय आता है, अरे यार मजा आ रहा है यार, भागते हैं दौड़ते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में रोमांस, अगर आप फिजिकल इंटीमेसी की बात करें तो सेक्स, दोनों इंप्रूव होते हैं। करेक्ट। प्रोफेशनल लाइफ में बिकॉज आई एम फीलिंग लाइट काम एंड रिलैक्स, अब मुझे उतना पेन नहीं है, तो पेन नहीं है तो क्या है, मुझे बातें चुभती नहीं है। अब लोग बोलते हैं यार ये समझदार हो गया है, सियाना हो गया। अरे सियाना क्या हो गया, उसकी वेगस नर्व एक्टिवेट हो गई है। मैं तो कई बार एग्जांपल में बोलता हूँ अभिषेक सर, मान लो इस हथेली पे मैं नमक रख दूँ, ठीक है, तो क्या मेरे को दर्द होगा? मैं इस पे सहारा लेके इसको आधा किलो में नमक रख दूँ, दर्द नहीं होगा। अब ये हथेली मेरी जली हुई है, अब एक दाना भी रखा तो हालत सब खराब हो जालत, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तिलमिला जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वेगस नर्व अगर आपकी काम कर रही है तो आपके ऊपर आधे किलो का भी भार आ जाए ना, यानी कि अगर आपकी लाइफ में 500 तरह की समस्या आनी है तो झेल जाओगे। और अगर आपको जला हुआ है, वेगस नर्व एक्टिवेट नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हो, तो एक समस्या भी आएगी ना, गाड़ी भी ठुक जाएगी ना, तो गाली भी दोगे, और सामने वाले के पास अगर कुछ हुआ तो फिर पिट के भी आओगे। पर समस्या तो सबके जीवन में होती है, और इस समस्या से होती है स्ट्रेस। जब आप इतने प्यारे टेक्निक्स बता ही रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर इन केस यू कैन हेल्प आवर व्यूअर्स कि भाई स्ट्रेस वाला जीवन तो सबका है, अब सबके पास शायद जेन्युइनली समय नहीं है कि वो एक ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स के लिए एनरोल करें या किसी आश्रम जाए, वहाँ पे 5 दिन लगाए, बिकॉज अनटिल अनलेस 3-4 दिन आप नहीं दे रहे हो वैसे भी सेंस नहीं है। अगर हम कोई क्विक टेक्निक, वैसे तो आपने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी टेक्निक्स दे दी हैं, बट इंसान की फितरत होती है थोड़ा ग्रीडी होना, तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बिल्कुल ग्रीडी हूँ। अगर कोई एक ऐसी टेक्निक कि भाई आप लोग स्ट्रेस में हो, और स्ट्रेस अलग अलग, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको एग्जाम के पहले का स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप का आजकल तो बहुत बड़ा स्ट्रेस है, देन अलग अलग, किसी का करियर रिलेटेड स्ट्रेस है, किसी का पैसा रिलेटेड स्ट्रेस है, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या टेक्निक देना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो स्ट्रेस के पीछे का बेसिक रीज़न है अभिषेक भाई, वो है कंपैरिजन, या इसको मैं बोलूँ, चलो कंपैरिजन भी नहीं बोलता मैं, मेरी नीड में और मेरी वांट में मुझे डिफरेंस नहीं पता लग रहा। मेरी नीड क्या है और मेरी वांट क्या है, उसमें अगर डिफरेंस पता लग जाए, मैं जिसको बोलते हैं ना कर्म करे जाओ फल की इच्छा मत करो, मुझे नहीं पता क्या इसके क्या कहना चाहते, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ में आया एज पर न्यूरो साइंस को मैं जब पढ़ता हूँ, तो मुझे ये पता लग जाए कि मेरी ज़रूरतें ये हैं और मेरी वांट एस्पिरेशंस मेरी ये हैं, तो मुझे मेरा एक्शन का इंटेंट चेंज हो जाता है। मुझे ना पहले बिफोर वी मूव, ये नीड और वांट एक एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए ताकि व्यूअर्स के लिए और थोड़ा आसान हो जाए। नीड ये है कि मेरे पास एक अच्छी कार होनी चाहिए, एक अच्छी कार मेरी नीड है, ठीक है। वांट मेरी है कि मेरा BMW होनी चाहिए, ओके ओके। मेरी नीड है मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए जिसमें मैं मेरी परिवार के साथ खुशी पूर्वक रह सकूं, लेकिन वांट है कि कमिलियंस में ही चाहिए, करेक्ट? एग्जैक्टली। तो अब एस्पिरेशन होना बुरा नहीं है, लेकिन जब मुझे पता हो कि मेरी नीड पूरी हो रही है, तो मेरी वांट को लेके मेरे जो इमोशंस ट्रिगर होते हैं वो अटैच नहीं होते। वो अब ये कैसे होगा, कहना आसान है, लोगों में ये तो फालतू की बात है, इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है। मैं क्योंकि करवा नहीं सकता, इससे 10-12 मिनट का प्रोसेस है, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा, जाके देख लेना। फिर भी यहाँ पर आए तो आपको टेक्निक देंगे। इस इसे बोलते हैं स्वैन, स्वैन, SWAN। हाँ वो जो पानी में चलता है स्वैन, ठीक हाँ, है, हाँ। बस वैसा वाला, लेकिन हमारा प्रोसेस अलग है। ठीक है। आपने क्या करना है, जब भी घर पे जब बैठे हो आप, और मैं बोलूँगा हर 15 दिन में अगर आपने कर लिया, आपके रिश्ते भी ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, आपका खुद के साथ भी रिश्ता सुधर जाएगा, किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़नी, किसी ब्रेन ट्रेनर मेरे जैसे की भी जरूरत नहीं पड़नी आपको, और कहीं आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाने की भी जरूरत नहीं पड़नी, अगर आप ये इसको 15 दिन में अगर एक बार कर लेते हो तो स्वैन में क्या करना है, आपने मुस्कुराते हुए 3 लंबी गहरी सांसें करनी है, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। आप जब बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, नीचे बैठना, बेड पे मत बैठना, तो उसकी अपनी एक एनर्जी होती है, ज़मीन पे बैठ गए। अब आंखें बंद करते हुए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। S मतलब स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, आंखें बंद रखते हुए पहला हुआ स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, दूसरा बोलना है, और तीसरा लिखना है। हवा में लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने ऑडिटरी सेंस को यूज़ किया, ठीक है, काइनेस्थेटिक सेंस को यूज़ किया, और विजुअलाइजेशन को यूज़ किया, तो तीनों सेंसेस कहीं और जा सकती थी, अब कहाँ गई? अब आपको स्ट्रेंथ लिखनी, आई एम हार्ड वर्कर लिखा मैंने, ऐसे मैंने 5 स्ट्रेंथ लिखी मैंने। फिर मैं आ गया 5 वीकनेस पर, 5 वीकनेस लिख दी, मुझे मेरी कमियां पता लग गई, मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ, प्रोकास्टिनेटर हूँ, झूठ बोलता हूँ, जो भी लिखना आपने लिख दिया। अब आप अच्छा हवा में लिख रहे हो, कोई जानता नहीं है आपको, कोई पहचानता नहीं आप क्या लिख रहे हो, तो ऑनेस्ट रहना। फिर हम आ जाते हैं अपने उस पर
हमारे पास किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं, आपके आसपास एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है आप चीज़ों को लेकर, ठीक है। जब आप देख लेते हो कि मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, तो आप वो देख सकते हो आप क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं। ओके, ठीक है। या जिसको हम बोलते हैं सॉरी, यहाँ कट कर देना यार। ओके, एडिटर ये कट करना, ए वापस बता रहा है। ए स्टैंड्स फॉर आपकी एस्पिरेशंस कितनी है। ओके, एस्पिरेशन से मुझे गाड़ी चाहिए, अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छा बॉयफ्रेंड चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, Okay. बड़े कंपनी में, मतलब सारी एस्पिरेशन लिख दो, 10 12 13 जितनी भी लिखती हैं, जितनी बड़ी बड़ी हो सकती हैं, वर्ल्ड टूर करना है। गॉट इट। लास्ट में आना है अपने एन पे लिखने नीड, कितने से काम चल जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ पता लग गई, कर रहा हूँ इसलिए। हाँ, ठीक है। स्ट्रेंथ और नीड आपस में कनेक्ट करेंगी। अच्छा, स्ट्रेंथ ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये नीड तो कर ही लूंगा, और एस्पिरेशंस के कब जा सकता हूँ, जब मैं वीकनेस पे काम कर लूंगा। अब इनडायरेक्टली आपने अपनी कॉन्शियसनेस को जगाया, ओके, और सब कॉन्शियस माइंड में अपने आप चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आप लिख रहे थे तो मसल्स मेमोरी, बोल रहे थे ऑडिटरी मेमोरी, और विजुलाइज कर रहे थे तो आपका 3D ब्रेन और 2D ब्रेन दोनों एक्टिव हो गए। तो एक बार में आपने 6 ब्रेन के हिस्से एक्टिव कर लिए, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, किसी से पूछना भी नहीं पड़ा। वाह वाह, लाइफ में SWAG चाहिए तो SWAN करना पड़ेगा। ये सही है। स्वैग से स्वैन, क्या बात है। वाह, बहुत ही इजी तरीके से विकास जी, आपके यही मेरे को इंटरेस्टिंग बात लगती है कि बड़े इजी तरीके से आप समझा रहे हो। और आज का काफ़ी टॉपिक हमने वेगस नर्व के अराउंड डिस्कस किया है, जो आई एम प्रीटी श्योर लोगों को पसंद आ रहा होगा, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। लेकिन मेरा एक और सवाल है, जाने से पहले मैं एक और सवाल, आई नो समय की गरिमा है, आपकी भी समय इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने जो आपकी स्पेशलिटी है, जो लोगों ने पहला पार्ट देखा तो उनको पता है कि भाई उंगलियां देख के ये आपकी पर्सनालिटी, आपका लाइफ, आपके लिए क्या गोल सिलेक्शन सही रहेगा, कौन सा प्रोफेशन सही रहेगा, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। आप इतने सारे क्लाइंट से मिलते हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड टू, एक नहीं दो, क्योंकि इंसान ग्रीडी है, ठीक है। 2 केसेस, रीसेंट हो सकता है, पुराने केसेस हो सकते हैं, विच शॉक्ड यू इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स या फिर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मिरेकल्स ऑफ ब्रेन, क्योंकि आप तो इतने सारों से मिलते हो। कोई 2 ऐसे इंसिडेंट जो लोगों को भी लगे अच्छा ऐसी भी चीज़ हो सकती है, मतलब आप समझ रहे हैं, दैट वाव फैक्टर। तो ऐसे कोई 2 केसेस हमारे साथ एक्चुअली में है ना, वो हुआ था कि जब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, जैसे गैलीलियो के साथ क्या हुआ था कि पृथ्वी, उसने बोला गोल है, लोगों ने माना नहीं, ठीक है, लेकिन थी तो गोल, बिल्कुल ठीक। उसने इसको बाद में डिस्कवर किया। तो ऐसे ही हमारे साथ था, हम कुछ पैटर्न्स को मान के चलते थे। हमारी फर्टिनिटी जो है कि यार ये पैटर्न्स ना बहुत सक्सेसफुल नहीं होते, ये बात है 7-8 साल पुरानी बात है। उसमें से कुछ पैटर्न मेरे बेटे के भी थे, तो एक चिंता तो थी मेरे मन में यार कि यार ये तो है। इत्तफाकन बाय लक मुझे एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के फिंगरप्रिंट देखने का मौका मिला। अच्छा, वो उनकी AIR 2 रैंक रही है, और मैंने कहा यार ये पॉसिबल कैसे है, डिस्ट्रिक्ट मतलब कलेक्टर, वो भी AIR 2, वो भी एट द एज ऑफ बिलो 30 साल से कम की हैं वो। तो हमारे लिए तो केस स्टडी हो गई। और ये बेटे के साथ पैटर्न मैच हो रहा था, मैच हो रहा था। तो मैंने कहा, फिर मैंने अपनी फर्टिनिटी में डाला, वहाँ हमें समझ में आया कि ब्रेन वो नहीं है जो हम समझते हैं। ब्रेन एक रॉ है, किस तरह आप उसको ट्रेन करते हो, किस लेवल पे ले जा सकते हो आप, ये आप डिसाइड नहीं करते। आपका एनवायरनमेंट, आपका इंटेंट, आपकी पेरेंटिंग और आपके आसपास किस तरह के लोगों से घिरे हुए हो, वो डिपेंड करता है। और फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैं 6th क्लास में फेल हो गया था। फिर मैंने कहा 6th क्लास में, क्योंकि मेरे को था तो सही में क्या पॉसिबल नहीं लग रहा। मैंने सवाल पूछे और मैंने बहुत ईमानदारी से बताया, हमारे हिसाब से आप, अगर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था बचपन में मुझे बोलते तो मैं कहता बड़ा मुश्किल था। फिर उन्होंने बताया मेरा 6th क्लास में फेल हो गए थे हम। उसके बाद जो झटका लगा, इकलौते थे वो अपने माँ बाप के, तो पेरेंट्स बहुत क्वालिफाइड, कहते यार क्या किया ये, कि वो दिन और आज का दिन है। कभी ऐसा रहा ही नहीं कि मैं टॉपर नहीं रहा। वहाँ से मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया। फिर अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हमारी अडेप्टेबिलिटी बढ़ गई कि हमें अब चीज़ों को लर्निंग प्रोसेस में लेके आना है। फिर हमारे ही बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता यहाँ पर, मेरे ख्याल वो महीने का शायद 60-70 लाख रुपए कमाते हैं। उसी फिंगरप्रिंट्स को आज से 17-18 साल पहले तक ये माना जाता था कि ये लोग ना बहुत अडेप्टिव नहीं होते, रिजिड होते हैं, इनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है, ऑरा इनका वीक होता है। और आज उनकी फ़ैन फॉलोइंग प्लस उनकी पर्सनल लाइफ प्लस उनका प्रोफेशनल लाइफ नेक्स्ट लेवल पे है। वाओ। तो आप ब्रेन को ट्रेन कैसे करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा लाइफ के लोगों के इतना मिरेकल्स हो रहे हैं।
आपका बस इंटेंट होना है यार यार मेरी लाइफ के साथ भी मिरेकल हो रहा है, इतना सोचने से ही चेंज देखा है मैंने। एक वर्ड से ब्रेन की मतलब क्या क्षमता हो सकती है, मुझे लगता है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते, उस लेवल तक का ब्रेन का पावर है। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स ने भी सोचा नहीं होगा ये इस लेवल पे जाके हम इस पॉडकास्ट को ले जाएंगे। सो विकास जी, जाने का मन तो नहीं है बट समय की गरिमा रखते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ दूसरी बार बैठने का मौका मिल नहीं रहा है। एंड आपको अगर ये सौभाग्य है तो आपको 3 4 5 बार मिलेगा, जैसे ही लोग कमेंट्स में बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच आप आए गाइस। आशा करते हैं आपको भी कुछ नया सीखने मिला। लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में पार्ट 3 लेके आपके जो भी सवाल हो ना विकास जी से, वो भी आप पूरे फ्लड कर दीजिए, पूरे भर दीजिए, बिकॉज इनसे अच्छे इस सब्जेक्ट मैटर पे कोई एक्सपर्ट मुझे अभी तक तो नहीं मिले हैं। तो बिल्कुल व्यू करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप आप पे टैरिफ लगा देंगे। फिर मिलते हैं नए शो से।